2024 से पहले मोदी सरकार करने जा रही है देश में बड़ा बदलाव। संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच खिंची तलवारें। शाहीन बाग हो या हल्द्वानी, जहांगीरपुरी या कश्मीर, इन सभी के लिए तुरंत खुलते हैं अदालत के द्वार। क्या भारत के संविधान से हटने जा रहा है धर्मनिरपेक्ष नाम का शब्द? क्या मोदी सरकार देश में लागू करने जा रही है सीए, एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड? दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस जाती है तो अदालत खुल जाती है। याकूब मेनन की फांसी को रोकने की जब बात आती है तो आधी रात अदालत खुल जाती है। कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटता है तो अदालत खुल जाती है। और शाहीन बाग में जब अवैध तरीके से प्रदर्शन होता है तो उनके सपोर्ट में भी अदालत खुल जाती है। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को हटाने का जब सरकार आदेश देती है तो अदालत खुल जाती है। लेकिन वहीं जब जोशीमठ में सरकार जमीन में धंसे घरों को ढहाने का आदेश देती है तो अदालत अपना मुंह फेर लेती है। ये कैसा हिंदुस्तान है जिसमें एक धर्म के लिए हर सर्वोच्च संवैधानिक संस्था झुक जाती है? यही सवाल पीएम और राष्ट्रपति भवन से लेकर कानून मंत्रालय समेत पूरे देश में घूम रहा है, जिससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। ये वो प्लान है जिससे पुरानी गलतियों को सुधारा जाएगा और नए रास्ते खोले जाएंगे। पीएम के इस प्लान में जनता के हाथों में जनता की सत्ता दी जाएगी। ये प्लान क्या है और क्यों ये प्लान जरूरी है, इन सारे सवालों के जवाब आज हम पॉलिटिकल जंक्शन की इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल कुछ दिनों से देश की सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार और अदालत के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। एक तरफ देश का सुप्रीम कोर्ट और उसके जज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहती है कि देश में जजों की नियुक्ति को लेकर नए सिरे से विचार किया जाए और सबको मौका मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी नियुक्तियों के पुरानी कॉलेजियम सिस्टम पर ही बने रहना चाहते हैं। ये वो सिस्टम है जिससे बेटे का बेटा और फिर उसका बेटा जज बनता रहे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है और मौजूदा वक्त इसकी साफ गवाही दे रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो क्या उस पर कोर्ट की मोहर लगना जरूरी है? मोहर लगाने के बाद ही क्या वो कानून माना जाएगा? इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी संसद के कामों में बेतहाशा अदालत दखलंदाजी को लेकर कई बार बात कर चुके हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है, इसको लेकर ताजा उदाहरण के साथ समझाते हैं। उत्तराखंड में अभी 2 मामले सामने आए थे, जिसमें पहला तो हल्द्वानी से रेलवे की जमीन से गैर कानूनी कब्जा हटवाने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था, जहां मुस्लिम धर्म के लोगों ने कब्जा कर रखा था। जिसके बाद इस मामले को लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और अदालत ने तुरंत कार्रवाई रुकवा दी और मुस्लिमों के घर नहीं टूटे। इसके तुरंत बाद जोशीमठ के कुछ मकानों में दराने की खबरें सामने आई, जहां हिंदू परिवारों की मेहनत से बनी घरों की चींटी की तरह मसलने का फैसला लिया गया। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि घर टूटेंगे। फिर यहाँ के लोगों को भी लगा कि अब हमें अपने घरों को टूटने से बचाने के लिए अदालत रुख करना चाहिए। लेकिन जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो चीफ जस्टिस ने ये कहकर उन्हें लौटा दिया कि हर एक मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। इसी बात को लेकर अब जोशीमठ के लोगों में नाराजगी पैदा हो गई। हल्द्वानी के लिए तो रातों रात अदालत लगाई जा रही है और अगर हम जाते हैं तो कहते हैं सुन नहीं सकते। तो वहीं आप जानते ही हैं कि राम मंदिर और धारा 370 के बाद मोदी सरकार के मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन सीए, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून या कोई और, हर कानून अदालत में एक चैलेंज की तरह पेश होता है। तो मोदी सरकार इसी का तोड़ निकालने में जुटी है, जिसके लिए मोदी सरकार को संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द निकालने के लिए संशोधन करना होगा, जिसके लिए राजनीति माहौल बिगड़ेगा और कांग्रेस जैसी कई पार्टियां इसका विरोध करेंगी। बल्कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भी 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। इसके अलावा भी समय समय पर संविधान में संशोधन होते रहे हैं जो कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने सीए लाने से पहले और जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी के लिए संविधान में कुछ संशोधन कर सकती है, ताकि भविष्य में जब भी कानून बने तो अदालत में सरकार के मुंह न ताकना पड़े। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें।